हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो कर दीजिए, बिकॉज एग्जाम अब कभी भी हो सकता है। मतलब कभी भी, मतलब इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, इन द कमिंग 3-4 मंथ्स। ठीक है। लास्ट वीडियो में वी हैव सीन अबाउट भोपाल डिस्ट्रिक्ट, बहुत डिटेल में भोपाल डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज़ इंदौर। ठीक है। इसमें हम इंदौर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एज ऑलवेज जो हम पढ़ते हैं उसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो उधर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जो रिवर्स हैं, कुछ हिल्स हैं अगर, तो वो, और सारी चीज़ें। ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे एज ऑलवेज एमपी के मैप से। ठीक है। एमपी के मैप में सबसे पहले हमको देखना क्या है कि हमारे बॉर्डर्स पर कौन से स्टेट हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ। मैं हर बार ये एक्सरसाइज कराती हूँ सो दैट आप लोगों के लिए चीज़ें जल्दी से फोटो मेमोरी में जाएँ आपकी। ठीक है। देन ये हो गया हमारा ईस्ट, एंड देन दिस इज़ वेस्ट। ठीक है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, यूपी है। ठीक। साउथ ईस्ट में क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ कब बना था, 2000 ईयर में। ठीक है। उसके बाद अपना साउथ वेस्ट इज़ गुजरात, सॉरी वेस्ट इज़ गुजरात एंड साउथ इज़ महाराष्ट्र एंड नॉर्थ वेस्ट इज़ राजस्थान। ठीक। ये तो यहाँ तक हो गया बेसिक बाउंड्रीज जो हम हर बार डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंदौर इन पर्टिकुलर। ठीक है। हम इंदौर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे, ये रहा हमारा इंदौर। ठीक है। उसकी सराउंडिंग में और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। इंदौर की सराउंडिंग में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये रहा हमारा इंदौर, और इंदौर की सराउंडिंग में हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है धार, खरगोन, देवास एंड उज्जैन। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंदौर की सराउंडिंग में, मतलब इंदौर की बाउंड्रीज कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगती है, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट से लगती है। ठीक है। दिस इज डन। देन मूविंग ऑन, एक बार आप मैप को बहुत अच्छे से देख लिया कीजिए जब भी हम प्रिपेयर करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट की, जो भी हम पढ़ाई करते हैं। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं इनिशियल मैप जो है वो मध्य प्रदेश का डालूँ, सो दैट आप जब बार बार उसको देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो इफ़ देयर विल बी अ क्वेश्चन कि ये जैसे रीवा कहाँ है, देन यू नो कि हाँ रीवा इधर है, इस साइड है। ठीक है। ईस्ट साइड है, या फिर गुजरात के पास कौन सा पड़ता है, तो दिस इज झाबुआ, दिस साइड है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखा कीजिए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंदौर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। बिकॉज किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो इंदौर इज अ डिवीजन विच कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स नेमली। तो इंदौर एक डिवीजन है जिसके अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने आते हैं, 8 आते हैं। ठीक है। कौन कौन सा, एक तो पहले इंदौर नाम का ही एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, देन बड़वानी हो गया, देन बुरहानपुर हो गया, धार हो गया, झाबुआ हो गया, खंडवा, खरगोन एंड अलीराजपुर। ठीक है। तो इंदौर एक डिवीजन है। ठीक है। ये पूरा जो है हमारा इंदौर एक डिवीजन है जिसके अंदर में आ रहे हैं हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट। ठीक। अब अगर हम इंदौर डिस्ट्रिक्ट अकेले की बात करें, मतलब इसकी, क्योंकि हम पढ़ तो डिस्ट्रिक्ट ही रहे हैं ना, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 तहसील आती हैं, और वो कौन सी हैं, इंदौर खुद, मऊ तहसील, देपालपुर, सवेर एंड हाथौड़। ठीक है। ये 5 तहसील आती हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, एंड इफ़ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, एज ऑलवेज आई कीप सेइंग, है ना। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं एंड कुछ भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट देन एंड देयर। देन अगेन, और आगे उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिटी इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स इंद्रेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है। जहाँ पे इंद्र जो है वो रहते थे, इंद्रदेव जहाँ पे रहते थे, उस मंदिर के नाम पे इंदौर का नाम पड़ा है। ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं कि इंदौर का नाम किसके बेसिस पे रखा है, तो इंदौर का नाम रखा है इंद्रेश्वर महादेव टेम्पल के नाम पे। ठीक। ये हो गया एक फैक्ट। इट हैज़ बीन रैंक्ड एज इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी। ये तो हम सबको पता है, पूरा सोशल मीडिया भर जाता है जब भी ये जो है स्वच्छता सर्वेक्षण आता है, एंड वी एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग लाइक रियली प्राउड कि वाओ, हमारा मतलब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, राइट। तो 2017, 18, 19, 20 कंटिन्यूसली 4 साल से इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है। ये किस रीजन में आता है, ये आता है मालवा रीजन में। ठीक। पॉपुलेशन इसकी कितनी है, इसमें मेंशन नहीं है। इसकी पॉपुलेशन है 25.9 लाख। ठीक है। लास्ट टाइम हम भोपाल पढ़ रहे थे, उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, करीब 18 लाख। ठीक है। इस बार हम इंदौर पढ़ रहे हैं, इंदौर की कितनी पॉपुलेशन है, 25.9 लाख। और हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंदौर में ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो कहाँ है, भोपाल में है सबसे ज़्यादा। ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करेंगे हम, लिटरेसी रेट कितना है, 80.63%। ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है, 927। ठीक। मतलब फीमेल और मेल का ये रेशियो होता है 927 फीमेल पे, सॉरी 1000 मेल पे 927 फीमेल हैं। ठीक है। ये हमको याद रखना है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो इंदौर का नाम है वो कहाँ से आया है, इंद्रेश्वर महादेव टेम्पल से आया है। ठीक है। इंदौर पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है। किस सर्वे के हिसाब से, स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से। ठीक है। मालवा रीजन में आता है, 25.9 लाख पॉपुलेशन है, 80.63 लिटरेसी है, और 927 जो है वो सेक्स रेशियो है। ठीक है। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। फिर हम देखेंगे, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है। बट आई थॉट ये करना ज़रूरी है, तो मैंने इसके जो है फ़ोटोज़ डाले हुए हैं। ठीक है। तो इंदौर का ओल्ड नेम क्या है, इंद्रपुर है, अभी हमने देखा, या फिर अहिल्या नगरी है, या फिर इंद्रेश्वर है। ठीक है। ये उसके पुराने नाम हैं।
पॉपुलेशन जो 2011 के हिसाब से थी वो थी 25.9 लाख, लेकिन ऑफिशियल फिगर्स जो सेंसस के हैं वो तो 10 ईयर्स में आते हैं, तो उस फिगर के हिसाब से कितनी थी पॉपुलेशन 25.9 लाख, लेकिन ये हर ईयर जो है इनफॉर्मली जो फिगर आता है उसके हिसाब से रिसेंट ईयर की बता दी 32 लाख। ठीक है, एरिया कितना है 3898 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है 3898 किलोमीटर स्क्वायर। डेंसिटी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। लिटरेसी इधर पे है 80.9। तहसील हमारी यहाँ पे कितनी है 5, अभी हमने पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, कौन कौन सी है, इंदौर है, महू है, देपालपुर है, हाथौड़ है, सावेर है। ठीक है, इसको हम मिनी बॉम्बे भी बोलते हैं। बिगेस्ट सिटी ऑफ एमपी तो है ही। ठीक है, इंदौर जो है ये स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी भी कहलाता है और फाइनेंस कैपिटल ऑफ एमपी भी कहलाता है। ठीक है, इंदौर इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया टू हैव बोथ आईआईटी एंड आईआईएम, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एक अकेला शहर है जहाँ दोनों हैं। ठीक है, इंडिया का 3rd ओल्डेस्ट शेयर मार्केट एमपी एक्सचेंज जो है वो इंदौर में ही है। ठीक है, एशिया का फर्स्ट लेज़र प्लाज्मा सेंटर, एशिया का सबसे पहला लेज़र प्लाज्मा सेंटर भी हमारा इंदौर में है। स्टेट का पहला नर्सिंग पीएचडी रिसर्च सेंटर, ये याद रखना है, एमपी का पहला है, इंडिया का नहीं। ठीक है, स्टेट का पहला नर्सिंग पीएचडी रिसर्च सेंटर भी इंदौर में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन द फर्स्ट स्मार्ट सिटी टॉप 10, मतलब जो स्मार्ट सिटी के लिए जो सिटीज़ जो है सिलेक्ट की जा रही थी, तो इंदौर जो है वो टॉप 10 में सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड का पहला क्लॉक टेम्पल प्लान हुआ है महू तहसील में। ठीक है, क्या है ये, वर्ल्ड का पहला क्लॉक टेम्पल। ठीक है, ये प्लान हुआ है महू तहसील में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लॉक टेम्पल कहाँ बनने वाला है, तो वी शुड हैव दिस आंसर कि महू तहसील इंदौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देन हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है वो इंदौर में है। ठीक है, और जबलपुर में भी है, और वो क्या है 87.3%। अगर सेकंड हाईएस्ट ओवरऑल लिटरेसी की बात करें तो इंदौर में है, मतलब ओवरऑल लिटरेसी में इंदौर सेकंड नंबर पर है, लेकिन अगर मेल लिटरेसी की बात करें तो टॉप है। ठीक है, 3rd हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी यहाँ पर मिलती है। ठीक, ओवरऑल में है सेकंड, मेल में है हाईएस्ट और फीमेल में है 3rd नंबर पे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। चंबल यहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, महू से। ठीक है, जानपव हिल जो है वहाँ से, और चंबल की लेंथ कितनी है 965 किलोमीटर है। ठीक है, शिप्रा ओरिजिनेट फ्रॉम काकरीबाड़ी हिल इंदौर। अब चंबल यहाँ से हो रही है महू से, और शिप्रा कहाँ से हो रही है काकरीबाड़ी हिल से। ठीक है, और शिप्रा को हम क्या कहते हैं, गंगा ऑफ मालवा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, शिप्रा को हम क्या बोलते हैं, गंगा ऑफ मालवा। ठीक है, उसके बाद आई हमारी खान। खान जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, शिप्रा की है। ठीक है, और इंदौर जो है वो खान ट्रिब्यूटरी के ही बैंक पर है। ठीक है, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन जो यूजली आता है कि इंदौर जो है वो किसके बैंक पर है, तो वी शुड नो खान के बैंक पर है। ठीक है, खान किसकी ट्रिब्यूटरी है, शिप्रा की ट्रिब्यूटरी है, और शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, समझ लीजिए आप इस सीक्वेंस को। देन अगर देखें तो मैक्सिमम इरीगेशन बाय विंड मिल इंदौर में होता है। ठीक है, जमगोदरानी करके विंड मिल है, वहाँ पे मैक्सिमम इरीगेशन होता है विंड मिल से। ठीक है, कैटल फॉडर प्लांट भी हमारा इंदौर में है। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लांट, ठीक है, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लांट जो है वो कहाँ है, इंदौर में है। और सेल रिच यूनिट जो है वो भोपाल में है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है बिकॉज जब मैं एग्जाम दे रही थी और इनमें से कुछ एक आया था तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। ठीक है, कि इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट जो है इंदौर में है, लेकिन सेल रिच यूनिट जो है वो भोपाल में है। दोनों चीज़ें अलग हैं, बट जब एग्जाम में देखते हैं तो एट टाइम्स कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर ये हमारे इंदौर में है, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मध्य प्रदेश जो है वो सोया स्टेट कहलाता है, इसीलिए नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो है हमारे इंदौर में है। ऑल्सो वी हैव टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट 1952 में बना था। ठीक है, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट है, कब बना था, 1952 में बना था। ठीक, देन अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे तो इंदौर में है रजवाड़ा पैलेस, 7 स्टोरी 7 मंजिल का है ये। ठीक है, लालबाग पैलेस है, इसको किसने बनवाया था, तुकोजी राव टू। ठीक है, गोमतगिरी है, ये जैन लोगों का रिलीजियस प्लेस है, और ये बहुत बार जैन के कुछ कुछ हैं गोमतगिरी और इस टाइप के, ये बहुत बार पूछते हैं, तो वी शुड नो कि ये जो गोमतगिरी है ये कहाँ है, इंदौर में है। जानपव हिल्स जो है महू में, यहाँ से चंबल रिवर निकलती है। ठीक है, गौतमपुरा जो है ये कहाँ है, हिंगोट ट्रेडिशन परफॉर्म्ड, ये हाँ हिंगोट ट्रेडिशन है, ये परफॉर्म होता है दिवाली पे। ठीक है, उसके बाद और इसको क्या बोलते हैं, अग्निबाण से खेलते हैं इसमें। ठीक है, बो एंड एरो प्ले होता है ये। ठीक है, क्या है ये, गौतमपुरा। ठीक, गौतमपुरा में होता है ये। उसके बाद राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है स्मॉलेस्ट है एमपी की, और कितना है इसका एरिया, मतलब तो जो 2.5 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी की, और कहाँ है, इंदौर में है, राला मंडल। ठीक है, यशवंत सागर डैम इंदौर में है, पाताल पानी वाटरफॉल भी इंदौर में है, एंड मांगल्य ये क्या है, एमपी का पहला ड्राई पोर्ट है। क्या, मंगल्य क्या है, एमपी का पहला ड्राई पोर्ट, और ये कहाँ है, इंदौर में है। ठीक है,
देन अगर हम देखें नेक्स्ट, तो ये है इंडिया का फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ प्लान किया है? इंदौर में किया है। इंडिया का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ प्लान्ड है? इंदौर में है। ठीक है, उसके बाद इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, रेडीमेड गारमेंट्स का कॉम्प्लेक्स है। देन वी हैव एपरल पार्क, देन वी हैव अम्ब्रेला इंडस्ट्री महू में। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रेवलेंट है इंदौर में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा ये भी है कि जो सुमित्रा महाजन जी हैं, ये इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, 16th लोकसभा जो है उसकी स्पीकर रही हैं ये, और 8 बार पार्लियामेंट में चुन के गई हैं इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुमित्रा महाजन जी हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये इंदौर से बिलोंग करती हैं, 16th लोकसभा की स्पीकर रही हैं और 8 बार चुनी गई हैं। ठीक है, बर्थ प्लेस क्या किस किस की है? ये राहुल द्रविड़ की है, लता मंगेशकर जी की है। हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो इंदौर में मिलती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब मिलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर स्टेट्स में हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब है बाकी सारे स्टेट के कंपैरिजन में। और अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट मिलती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि इंदौर अकेला एक ऐसा शहर है जहाँ आईआईएम भी है और आईआईटी भी है। तो आईआईएम इंदौर में कब खुला था? और 1996 में खुला था, और आईआईटी कब खुला था? 2009 में खुला था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं इसमें है हमारा बड़ा गणपति मंदिर। ठीक है, देन खजराना गणेश मंदिर, ठीक, बीजासेन माता मंदिर, शिव मंदिर जो है प्राचीन शिव मंदिर। ठीक है, उसके बाद विष्णु 24 अवतार मंदिर, ये है देपालपुर में। अभी हमने पढ़ा था देपालपुर जो कि इंदौर की 5 में से एक तहसील है, और एक कांच मंदिर। ठीक है, ये सारे आपको याद होंगे बट मोर और लेस एग्जाम में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है। कौन कौन से हैं अपने? ये बड़ा गणपति हैं। ठीक है, उसके बाद है खजराना, ठीक, बीजासेन मंदिर है, शिव मंदिर है प्राचीन, विष्णु 24 अवतार मंदिर है, और कांच मंदिर है। ठीक है, ये हो गया। अब इंदौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ खान रिवर। अभी हमने पढ़ा था जो है इंदौर किसके बैंक पे है? खान रिवर के। और खान रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? शिप्रा की है। ठीक है, और शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की है। ठीक, ये हमको याद है। इंदौर में डायमंड पार्क है। ठीक है, डायमंड पार्क है यहाँ पे। जेम्स एंड ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा काम होता है इंदौर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। यहाँ फूड पार्क भी है, फार्मा क्लस्टर भी है, और टिश्यू पेपर फैक्ट्री भी है। तो इंदौर में ये सारी फैक्ट्रीज़ हैं, काफ़ी प्रेवलेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब एजुकेशन पे आएंगे, ठीक है, तो एजुकेशन में देख लेते हैं क्या है। ये है अपना एजुकेशन। हाँ, ठीक, एजुकेशन में सबसे पहले हमारा आईआईएम है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? हमारा आईआईएम है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे इंदौर में क्या है? आईआईटी है। ठीक, उसके बाद जो है, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा आईआईएम हो गया। देन हमारा आईआईटी है। ठीक है, फिर उसके बाद राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, आरआर कैट, ये कब बना था? 1984 में बना था। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश जो है वो सोया स्टेट कहलाता है, और उसका सेंटर, रिसर्च सेंटर जो है नेशनल लेवल का, वो है हमारे इंदौर में। इंडिया का फर्स्ट सोयाबीन फ्यूचर्स मार्केट। ठीक है, जो ये ट्रेडिंग होती है ना, फॉरवर्ड, फ्यूचर, या फिर ये अपने जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो ये कमोडिटी मार्केट का जो एक पार्ट है फ्यूचर मार्केट। ठीक है, इसका पहला सोयाबीन फ्यूचर मार्केट जो है इंडिया का, कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, ठीक है, सोयाबीन फ्यूचर मार्केट जो है वो भी इंदौर में है। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूनिट जो है वो भी इंदौर में है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है हमारा। ठीक, एमपी का पहला रीजनल पार्क जो कि है अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क। ठीक है, वो कहाँ है? पिपलिया हाना। ठीक है, पिपलिया हाना में है। एमपी का फर्स्ट कोऑपरेटिव शुगर मिल, ठीक है, वो कहाँ है? बरलई में है। लेकिन अब ये नो मोर फंक्शनल, मतलब अब ये फंक्शन में नहीं है, अब ये वर्किंग में नहीं है। लेकिन एमपी का जो पहला था वो यही था, कोऑपरेटिव शुगर मिल जो था वो बरलई में था, इंदौर में। ठीक है, देखिए ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े और सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इससे रिलेटेड आते हैं। पढ़ेंगे तो हम सारे 52 डिस्ट्रिक्ट्स, बट इन सब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट इधर उधर से सारे सोर्सेज से निकाला है, सो दैट आपको बार बार यहाँ वहाँ ढूंढ के कलेक्ट ना करना पड़े। बिकॉज सपोज़ कीजिए हम एक भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मिस कर देते हैं, और हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए। इसलिए मे बी अभी आपको लग रहा हो कि लाइक कितना ज़्यादा भर भर के फैक्ट्स हैं, बट ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे प्री से पहले। ठीक है, तो आप लोग इसको ना रोज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, सो दैट ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे, है ना, रिवीजन करते करते। फिर है इसमें स्टेट का फर्स्ट एक्सप्रेसवे जो है वो इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे एमपी का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे। ठीक है, एमपी का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे। ठीक है, स्टेट का ओनली मीट्रोलॉजिकल लैब भी हमारा इंदौर में है। ठीक, उसके बाद पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग कॉलेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, क्या है? पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? इंदौर में है। ठीक,
डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सोशल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी इंदौर है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर या फिर आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये भी इंदौर में है। मतलब जो यहाँ पे नरोना और ये सारी एकेडमीज़ जो हैं हमारी भोपाल की, यहाँ पे जब जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, डिप्टी कलेक्टर और इन सब की जो ट्रेनिंग हो जाती है, तो लास्ट में इनको एक ट्रेनिंग के लिए, वेपन्स की ट्रेनिंग के लिए जो है इंदौर भेजा जाता है। और वहाँ पे वही कि आपको पिस्टल कैसे चलाना है और इस टाइप की चीज़ें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। एमपी का फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो 1955 में बना था और इसके लिए अलग से एक्ट आया था, फाइनेंस एक्ट 1951, ठीक है, इसके अंतर्गत बना था। फिर एमपीपीएससी बोर्ड जो है, जिसके लिए एमपीपीएससी की जो हम ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका भी तो कोई बोर्ड होगा ना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी तब तो ये वर्क कर रहा है। तो इसका बोर्ड कब बना है, 1 नवंबर 1956, मतलब जब एमपी बना था उस टाइम ही ये बोर्ड बना था एमपीपीएससी का, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट जो है अभी ये प्रपोज हुआ है इंदौर में, ठीक। एमपी योगा एसोसिएशन कहाँ है, इंदौर में है, 2006 में बना है। अब देखिए इससे हम एक चीज़ लिंक करते हैं, जो एमपी का हमने अभी देखा था कि योगा सिटी जो है, वैदिक सिटी, सॉरी हाँ, वैदिक सिटी कहाँ बन रही है, वो भोपाल में बन रही है, ठीक है। और एमपी योगा एसोसिएशन कहाँ है, ये है हमारा इंदौर में, ठीक। अब अगर इंदौर के और अलग अलग नाम हम देखेंगे तो एक इसको बोलते हैं मल्हार सिटी, इंद्रपुर, सिटी ऑफ क्लॉथ्स, अहिल्या सिटी, मुंबई ऑफ बॉम्बे, मिनी बॉम्बे भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी तो है ही, और सेकंड हाईएस्ट अर्बनाइज्ड है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कौन सी है, वो है भोपाल, और सेकंड हाईएस्ट अर्बनाइज्ड कौन सी है, ये है इंदौर, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन, अगर हम देखें तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी जो है वो इंदौर में है, ठीक। आई थिंक ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको हम स्किप करेंगे बिकॉज अभी लास्ट स्लाइड में ही हमने इसको पढ़ा था। एक बार ये देखेंगे कि इंदौर ओवरऑल लिटरेसी में इंदौर जो है वो क्या है, सेकंड रैंक रखता है, ठीक है। कितनी लिटरेसी है, 80.9%, ठीक है। अगर मेल लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल हैं इंदौर के पढ़े हुए, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन जो है वो इंदौर में रहती है, पढ़ी लिखी, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन कहाँ रहती है, पढ़ी लिखी, वो रहती है भोपाल में, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है इंदौर में, ठीक। उसके बाद मूविंग ऑन, यस, देन वी हैव ये कुछ फेस्ट हैं, समारोह वगैरह जो होते हैं। लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह, ये होता है इंदौर में। अब हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लता मंगेशकर जी की बर्थ प्लेस है इंदौर, ठीक है, और वहीं उनका जो है संगीत समारोह होता है, ठीक। फिर उसके बाद ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल भी इंदौर में होता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो कहाँ है, 1931 में बना था, ये भी इंदौर में बना था, ठीक है। नेहरू स्टेडियम, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करें तो नेहरू स्टेडियम है इंदौर में, होलकर स्टेडियम है इंदौर में, अभय खेल परिसर है इंदौर में, बिगेस्ट इंडोर स्टेडियम है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन बी बिगेस्ट इंडोर स्टेडियम कौन सा है, ये है अभय खेल परिसर, ठीक है। लक्ष्मण सिंह चौहान तरन पुष्कर, ये वहीं हैं इंदौर में। वांचू वाटर स्पोर्ट पॉइंट कहाँ है, इंदौर में है। टेबल टेनिस की एकेडमी इंदौर में है, और इंदौर जो है वो स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी भी कहलाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है। Okay guys, so this was all about इंदौर. I tried my best to include all the facts, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं. Even if you have any doubt या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो you can ask me in the comment section. ऑल्सो इसके बाद हम थर्ड जो डिस्ट्रिक्ट लेने वाले हैं वो होगा हमारा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी हम इसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्या वहाँ का इंपॉर्टेंट है, क्या वहाँ ग्वालियर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे पैलेस हैं या इस टाइप की हिस्टोरिक जगह हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में, हम उसको अच्छे से करेंगे। बट बिफोर दैट कुछ नया पढ़ने से पहले मेक श्योर आप भोपाल और इंदौर डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड से मतलब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपसे रैंडम 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।